राजपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। राजू और रेवा भी अपनी जगह पर खेल रहे थे। पर क्या होता है कि अचानक कोई दो राक्षस प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर और वो लोगों के पीछे भागने लगते हैं। सभी लोग छुप जाते हैं पर रेवा और राजू पेड़ के पीछे छुपते हैं और वहाँ से उन राक्षसों को देखते हैं। तभी रेवा को चक्कर आकर वो गिर जाती है और वो राजू उसे उठाने लगता है, कहता है उठ जाओ, राक्षस हमारे पास आएंगे। तभी एक राक्षस उन्हें देख लेता है और उनके पास आता है और वो दोनों राक्षस उन्हें दोनों को भी उठाकर जंगल में ले जाते हैं। और एक राक्षस दूसरे राक्षस को कहता है तुम इन पर ध्यान रखो, मैं ज़रा बाहर जाकर आता हूँ और ये भागने नहीं चाहिए, तुम्हें इन पर ध्यान रखना है। दूसरा राक्षस कहता है हाँ ठीक है, पर जल्दी आना, मुझे बहुत नींद आई है। और यहाँ पर गांव वाले जाते हैं स्वामी जी के पास और कहते हैं, स्वामी जी को आवाज़ दे रहे होते हैं। तभी स्वामी जी बाहर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या हुआ, इतने परेशान लग रहे हो, क्या बताओ स्वामी जी, हमारे गांव में दो राक्षस आए थे और वो हमारे गांव के दो बच्चों को उठाकर ले गए हैं, अब हम क्या करेंगे। स्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम कल एक यज्ञ रखते हैं तो सब लोग आ जाना और उस राक्षस का क्या होता है हम आगे देखेंगे। ठीक है स्वामी जी, हम सबको बता देंगे कि कल हम यज्ञ रखने वाले हैं तो सब लोग आ जाए। तो कल सुबह होती है और सभी यज्ञ को आ जाते हैं और स्वामी भी अपनी तपस्या में मग्न हो जाते हैं। और स्वामी इनसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, वह राक्षस आपस में लड़कर मरने वाले हैं और जो बच्चे हैं वो भी बचने वाले हैं। स्वामी जी क्या आप सच बता रहे हैं, हमारे बच्चों को कुछ तो होगा तो नहीं ना, वो राक्षस उन लोगों को कहाँ लेकर गए हैं, ऐसी बातें उस स्वामी जी से पूछने लगता है। फिर स्वामी जी कहता है कोई बात नहीं, वो कल सुबह तक आ जाएंगे और मुझे भी अभी बाहर जाना है, इसलिए तुम चले जाओ। तभी एक आदमी कहता है स्वामी जी सच में हमारे बच्चे घर आ जाएंगे ना, तो हमें बहुत फिक्र हो रही है स्वामी जी। अरे बालक चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे घर पर ज़रूर आ जाएंगे। इतना कहकर स्वामी वहाँ से निकलने लगते हैं और स्वामी वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों पर नज़र रखना, आज रात हम इन दोनों को खा जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा राक्षस कहता है ठीक है, पर जल्दी आना, मुझे नींद आ जाएंगी। तो ऐसा कहकर वो दूसरा राक्षस वहाँ से जंगल के लिए चला जाता है। तभी कुछ देर होती है तो ये कब से उसकी राह देख रहा होता है और वो कहता है ये कब से गया है, अभी तक नहीं आया। कुछ देर बाद वो राक्षस सो जाता है। तभी रेवा तभी होश में आ जाती है और राजू भी होश में आता है। रेवा कहती है चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए ये राक्षस जागने से पहले, ऐसा कहती है रेवा उसको। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बहुत देर होती है और उस राक्षस अभी भी सो रहा है और उसकी नींद खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है कि ये दोनों गए कहाँ। और वो कहता है अरे ये दोनों तो भाग गए, मैं खामखा ही सो रहा था, अब क्या करूँगा। तभी वहाँ पर दूसरा राक्षस आता है और उससे कहता है अरे तुम्हें उन पर नज़र रखने के लिए कहा था, वो दोनों कहाँ गए। अरे मैंने नज़र ही रखी थी पर मुझे नींद आई तो वो दोनों भाग गए। यह सुनकर दूसरा राक्षस बहुत ही गुस्सा होता है, ऐसी कैसी नींद आई तुम्हें। तो दोनों में बहुत लड़ाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और मारते मारते तो दोनों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेती और वो दोनों एक दूसरे को मारकर मर जाते हैं। दूसरे दिन रेवा और राजू अपने घर पहुंच जाते हैं और वो अपने पिताजी को सब कुछ बताते हैं जो उनके साथ हुआ, वो कैसे उन राक्षसों से बचे, वो राक्षस कैसे सोया था और ये दोनों कैसे भाग कर आए, ये सब कुछ अपने पिताजी को बताते हैं। और ये स्टोरी यही ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय।